Assalamualaikum dear students. Yeah, Masih Manu, you are watching my YouTube channel, and today we are going to discuss a new chapter from the chemistry, that's chemical bonding. आइए बिना देरी किए लेक्चर को शुरू करते हैं. What is chemical bond? The chemical bond is a force of attraction which holds atoms together in the molecule. सिंपल जो लैंग्वेज है उसमें हम बोलते हैं कि केमिकल बॉन्ड क्या है. ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि एटम्स को मिला के रखता है, जोड़ के रखता है किसी मॉलिक्यूल के अंदर. अब एटम्स बॉन्ड क्यों बनाते हैं? व्हाई डू एटम रिएक्ट? एटम्स मेक बॉन्ड टू बिकम स्टेबल, टू गेट स्टेबिलिटी. एटम जो है वो स्टेबल होने के लिए बॉन्ड बनाते हैं. अब बॉन्ड के कितने टाइप्स होते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड. केमिकल बॉन्ड के बेसिकली जो बेसिक टाइप्स होते हैं वो दो होते हैं. एक होता है प्राइमरी बॉन्ड, दूसरा होता है सेकेंडरी बॉन्ड. प्राइमरी बॉन्ड क्या है? अब प्राइमरी बॉन्ड इट इज आल्सो कॉल्ड द इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड. इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड मींस द बॉन्ड बिटवीन द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल. कुछ जो एटम्स होते हैं मॉलिक्यूल में उनके दरमियान जो बॉन्ड है उसको हम बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड. फॉर एग्जांपल हमारे पास H2 है, हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है हमारे पास. अगर हम उसका बॉन्ड देखें तो H और H के दरमियान जो है वो कोवलेंट बॉन्ड है. ये जो कोवलेंट बॉन्ड H और H के दरमियान है इसको हम प्राइमरी बॉन्ड कहेंगे. अब हमारे पास आता है सेकेंडरी बॉन्ड. व्हाट इज सेकेंडरी बॉन्ड? इट इज अ बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन मॉलिक्यूल्स. इट इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड, और इसको हम वैन डर वाल फोर्सेस भी बोलते हैं. ये एक आसान सा कॉन्सेप्ट है इंट्रामॉलिक्यूलर और इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड का, जिसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बोलते हैं ये कोई नई रॉकेट साइंस से पता नहीं क्या है. ये एक इजी कॉन्सेप्ट है. जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान बॉन्ड बने हम उसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड. जो एटम्स के दरमियान बॉन्ड बने जो मॉलिक्यूल में मौजूद है उसको हम बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड. अब हमारे पास जो इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड है, प्राइमरी बॉन्ड, उसके हमारे पास होते हैं तीन टाइप्स. एक होता है आयोनिक बॉन्ड, एक होता है कोवलेंट बॉन्ड, और एक होता है हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड. आयोनिक बॉन्ड जो बनता है हमारे पास वो बनता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. मींस इलेक्ट्रॉन जो है कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाएं. अगर कोई भी ऐसा बॉन्ड आप देखें जिसमें कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा हो उसको हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड. ये बेसिकली इस बुक में लिखा नहीं है हमारे में. ये तो ये हमारा बुक, इसमें जो चैप्टर का नाम है वो है थ्योरीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड. लेकिन हम ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये डिस्कस करेंगे. ये आ सकती हैं MD में या फिर हमारे किसी और जो है पेपर वगैरह में, एग्जाम वगैरह में. आयोनिक बॉन्ड किसने डिस्कवर किया? अगर क्वेश्चन आता है हु डिस्कवर्ड द आयोनिक बॉन्ड, हमारा आंसर होगा W. कोसेल, विलियम कोसेल. फटाफट से. स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है ये, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड अगर पूछा जाए तो वो आयोनिक बॉन्ड होता है. ये बॉन्ड बनता है मेटल और नॉन मेटल के दरमियान 99%. मगर एक्सेप्शन होती है केमिस्ट्री में. केमिस्ट्री एक्सेप्शन के बगैर हो ही नहीं सकती. और एक हमारे पास होता है केटाइन, दूसरा होता है एनाइन. मीन्स ये जो बॉन्ड है ये एक पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज आयन के दरमियान बनता है. अब कंडीशंस क्या है आयोनिक बॉन्ड के बनने की? आयोनिक बॉन्ड कब बनेगा? मेटल शुड हैव हाई आयनाइजेशन पावर. मेटल के पास जो आयनाइजेशन पावर है वो ज़्यादा होनी चाहिए, तब जाकर आयोनिक बॉन्ड हमारा बनेगा. नॉन मेटल्स शुड हैव हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. नॉन मेटल जो हैं उनके पास हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होनी चाहिए, तब हमारा जाके आयोनिक बॉन्ड बनेगा. तीसरी जो कंडीशन है, सबसे अहम कंडीशन जो है वो है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस शुड बी ग्रेटर देन 1.7. फॉर एग्जांपल NaCl, इसमें हमारे पास सोडियम जो है उसकी जो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो है 0.9 और क्लोरीन की है 3.5. तो हमारे पास जो डिफरेंट आ जाता है वो 2.6 है. इसके और भी एग्जांपल है लिथियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड ETC. अब यार ये जो एक बॉन्ड है फ्लोरीन वाला है, वो क्या बोलते हैं उसको, HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड, वो है तो कोवलेंट बॉन्ड, लेकिन उसका जो डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वो 1.7 से ज़्यादा है. तो फिर इसे तो आयनिक बॉन्ड कंसीडर होना चाहिए.
but there is exception. There is no chemistry without exceptions. Chemistry is a name of exceptions. अब फॉर्मेशन ऑफ NaCl, NaCl किससे बनता है? NaCl में एक पहला स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ केटाइन। सोडियम जो है उससे सोडियम केटाइन बना, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, और ये जो है एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। और हमारा जो क्लोरीन है उससे क्लोरीन फ्री रेडिकल बनेगा दूसरे स्टेप में, ये दूसरा स्टेप है। ये जो एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अब हमारे पास तीसरा जो होगा वो होगा फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड। अब ये जो क्लोरीन है फ्री रेडिकल और ये जो सोडियम केटाइन है, ये दोनों आपस में मिलके सोडियम क्लोराइड बनाएंगे, और यहाँ पर हमारे पास जो एनर्जी रिलीज होगी वो होगी 788 किलो जूल पर मोल। ये इसकी लेटेस्ट एनर्जी है, 788 किलो जूल पर मोल। अब हमारे पास आता है प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ये जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं। दे आर हार्ड एंड ब्रिटल। आयोनिक कंपाउंड के लिए कभी आपको MCQ आ जाए, दे आर सॉफ्ट सॉलिड्स, सॉफ्ट लिक्विड्स। हम करेंगे इसको, ये अक्सर करके सॉलिड होते हैं, सॉलिड को टिक करेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड को। और आ जाइए दे आर सॉफ्ट, दे आर हार्ड एंड ब्रिटल, हम हार्ड एंड ब्रिटल को टिक करेंगे। और तीसरी जो इसके बारे में पॉइंट लिखी हुई है वो है दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट होगी हमेशा वो हाई होगी। दे आर मोस्टली सॉल्युबल इन वाटर, अक्सर करके ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं। दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स। अब हम डिस्कस करते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को। इट इज अ केमिकल बॉन्ड इन which is found by the sharing of electron, but the pair of electron which is shared is provided by only one atom. मीन्स दो एटम बॉन्डिंग बना रहे हैं, उनमें से जो शेयर्ड पेयर होगा वो एक ही जो है एटम देगा। दोनों एटम की उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, लेकिन वो जो पेयर है वो कंसीडर किया जाएगा दोनों एटम्स का। अब हमारे पास आता है कोवेलेंट बॉन्ड, जो कि हमारे बुक में जो कि हमारे सिलेबस में भी है। Now we are discussing a very important type of bond, that is covalent bond. It was discovered by Gilbert Newton Lewis. What is the name of scientist? Gilbert Newton Lewis. The covalent bond is discovered by Gilbert Newton Lewis. ये जो है Gilbert Newton Lewis ने डिस्कवर किया। Weaker than ionic bond, ये जो होता है ionic bond से weak होता है। Found between non-metals, but बेरिलियम इज द एक्सेप्शन है। ये जो है कोवेलेंट बॉन्ड ये अक्सर करके नॉन मेटल के बीच में बनता है, लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास एक्सेप्शन है वो है बेरिलियम। बेरिलियम इसको बना सकता है। अब ये जो थे ये थे बेसिक्स जो हमारे बुक में नहीं थे, बहुत से हमने डिस्कस किए। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कसिंग द थिंग्स व्हिच आर इंक्लूडेड इन आवर सिलेबस एंड इन आवर बुक। ये बेसिक्स आपको पता होंगी तो फिर आगे आपको पढ़ने में आसानी होगी। If you haven't subscribed my channel, subscribe my channel, like the video and press the bell icon. इससे मेरा जो है मोमेंटम बना रहेगा और इससे जो है मेरा जो हौसला है वो बढ़ेगा और सपोर्ट होगी, मेरे लिए एक मोटिवेशन होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।